दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। हो दिल है कि मानता नहीं। हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खंडन क्लासेज पर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट 6। तो चलिए, और आज के क्लास का मेरा जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो ऐसे टॉपिक रहने वाला है जो कि हम गाना के माध्यम से आप लोगों को बता चुके हैं, जिससे मेरा दिल सहमत नहीं है, बिल्कुल बेधड़ल्ले बेकाबू है। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट जिस टॉपिक को लेकर मेरा दिल बेकाबू है, सहमत नहीं है, उन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और वह टॉपिक है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, है ना। कुछ बड़ी दूरियों की मात्रक आज हम पढ़ने वाले हैं, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, दूरी मापने की इकाई, दूरी मापने की इकाई, इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं खगोलीय इकाई क्या होती है। खगोलीय इकाई की यदि हम बात करें तो यह एक ऐसी इकाई है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी को हम नाम देते हैं खगोलीय इकाई, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो दोस्तों, आई होप यू, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। अब फटाक से नोट कर लीजिए। पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और सूर्य की नहीं होगा के, पृथ्वी और सूर्य के मध्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच बीच की मध्य दूरी को, मध्य दूरी को, मध्य दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई। मध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। इकाई या मात्रक कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। तो मैं अच्छे तरीका से खगोलीय इकाई को समझ गए। खगोलीय इकाई क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी को हम नाम क्या देते हैं? खगोलीय इकाई। अब यहां हम इससे रिलेटेड थोड़ा और की पॉइंट को देख लेते हैं। क्या की पॉइंट?
पूछ देगा कि एक AU बराबर, एक AU बराबर क्या मान होता है। तो एक AU का जो वैल्यू होता है वो होता 1.49 गुना 1.49 नहीं 1.94 गुना 10 टू द पावर 11 मीटर। और किलोमीटर में पूछे तो किलोमीटर में क्या होगा 1.94 गुना 10 टू द पावर 8 किलोमीटर या 8 किलोमीटर होगा। एक AU क्या होता है, अभी हम जस्ट बताए कि खगोलीय इकाई का अंग्रेजी क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब एक खगोलीय इकाई का जो मान होता है वो कितना होता है 1.94 गुना 10 टू द पावर 11 मीटर या 1.94 गुना 10 टू द पावर 8 किलोमीटर। मीटर में पूछे तो ये मान होगा, किलोमीटर में पूछेगा तो ये मान होगा। ये रहा इस इकाई से रिलेटेड मोस्ट की पॉइंट, जो कि कई दफा पूछा भी जा सकता है, पूछा भी जा चुका है, कई दफा पूछ चुका है कि एक AU का वैल्यू कितना होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट जानते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लाइट ईयर्स। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष की यदि हम बात करें तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या नाम देते हैं, प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर्स। तो उम्मीद करते हैं प्रकाश वर्ष को भी आप लोग समझ गए होंगे। एकदम नन्हे मुन्ने पॉइंट सब है, ये नन्हे मुन्ने टॉपिक सब है जिसको उतना मुश्किल से नहीं किया जा सकता है, जिसको हम उतना कठिन वे में या हवा बनाकर नहीं करते हैं। समझ गए ना। चलिए, तो प्रकाश वर्ष क्या होता है अब तो समझ गया होगा आप लोग, अब तो समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए, प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या होता है प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते कौन चीज से, एलवाई से। जिस तरह से खगोलीय इकाई को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, संक्षेप में AU से। और AU का पूरा फुल नेम क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसी तरह से प्रकाश वर्ष को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं या दिखाते हैं किस चीज से, इसे LY से प्रदर्शित किया जाता है या डिनोट किया जाता है। इसे LY से, इसे LY से डिनोट
किया जाता है, डिनोट किया जाता है। अब जिस तरह से यहां हम देखें एक ए यू का वैल्यू, ठीक उसी तरह से यहां भी हम देखेंगे एक एल वाई का वैल्यू कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, एक एल वाई बराबर क्या होगा, 9.4 गुना 10 टू दी पावर 16, 9.4 गुना 10 टू दी पावर 16 मीटर, या किलोमीटर में फिर निकाले तो 9.4 गुना 10 टू दी पावर 16 नहीं, 16 नहीं होगा 15, 9.4 गुना 10 टू दी पावर 15 मीटर, और किलोमीटर में बदले तो 10 टू दी पावर 12 किलोमीटर होगा। एक लाइट ईयर्स का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, वो होगा 9.4 गुना 10 टू दी पावर 15 मीटर, या किलोमीटर की बात करें तो 9.4 गुना 10 टू दी पावर 12 किलोमीटर। चलिए अब हम नेक्स्ट पहुंचते हैं, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो क्या होती है, पारसेक। इन दोनों के कंपेयर में सबसे इंपॉर्टेंट होती है पारसेक, दूरी मापने की बड़ी इकाइयों में से एक होती है। तो चलिए अब हम जानते हैं पारसेक को। पारसेक, पारसेक, पारसेक की यदि हम बात करें तो पारसेक क्या होता है, तो सबसे पहला की पॉइंट जो इसका बनता है वो क्या बनता है, यह दूरी मापने की सबसे सबसे बड़ी इकाई है, इकाई है। सबसे पहला की पॉइंट पारसेक का क्या बनता है, यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे पारसेक को। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं और फिर इसके भी वैल्यू को देखते हैं कि एक पारसेक का मान कितना होता है। 1 पारसेक का वैल्यू कितना होता है, 3.08 गुना 10 टू दी पावर 16 मीटर होता है। या किलोमीटर की बात करें तो किलोमीटर में क्या होता है, 3.08 गुना 10 टू दी पावर 13 किलोमीटर। ये रहा एक पारसेक का वैल्यू। तो आई होप यू, उम्मीद करते हैं इस चीज को भी आप लोग समझ गए होंगे कि पारसेक क्या होता है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होता है। एज ए लाइट ईयर्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के कंपेयर में सबसे बड़ी इकाई जो होती है दूरी मापने की वो क्या होती है, पारसेक होती है। अब कुछ और की पॉइंट्स यहां नोट कर लेते हैं कि एक पारसेक एक पारसेक एक पारसेक कितना लाइट ईयर्स के बराबर होता है, 3.26
लाइट ईयर्स LY के बराबर होता है। एक पारसेक कितना लाइट ईयर्स के बराबर होता है? 3.26 LY या लाइट ईयर्स के बराबर होता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या कहते हैं, 10 विभिन्न घात वाले उपसर्ग का नाम। अब नेक्स्ट उपसर्ग का नाम पढ़ने वाले हैं। 10 विभिन्न घात का उपसर्ग क्या होता है? 10 विभिन्न घात वाले उपसर्ग क्या क्या होते हैं, उनमें से कौन कौन उपसर्ग इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले आप लोग अभी जो हम करवाए हैं उनको फटाफट नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट अगले टॉपिक की ओर पहुंचते हैं। और यह टॉपिक वाकई में ही दिल को दर्द पहुंचाने वाले टॉपिक है। ये कभी भी बेवफा बन सकती है। ये टॉपिक ऐसे टॉपिक है, इसलिए हम तो बोल दिए हैं आप लोगों को कि यह बिल्कुल छोटी मोटी पॉइंट है, छोटी मोटी टॉपिक है, लेकिन छोटी मोटी टॉपिक ही क्या करता है, स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। जहां तक हम भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं जी। हाँ, इसलिए अच्छे तरीका से माइंड में सेट कर लीजिएगा। चलिए नोट कीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट जानते हैं क्या 10 के विभिन्न घात या आप कह लीजिए उपसर्ग। अब हम नेक्स्ट जानेंगे 10 के विभिन्न घात या उपसर्ग। उपसर्ग 10 के विभिन्न घात या उपसर्ग, ये भी हमारे किसी भी एग्जाम के पॉइंट व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इसको भी अच्छे तरीका से याद रखना है। अगर आपको पूरे 10 के विभिन्न घात याद हो जाते तो पूरे को याद रख लीजिएगा, नहीं तो उनमें जो एग्जाम दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है उनको याद रख लेना है। चलिए तो पहले हम शुरू करते हैं। पहला होता है एक्सा। दूसरा होता है, पहला क्या होता है, पहला जो 10 की विभिन्न घात होता है एक्सा। दूसरा होता है पेटा। तीसरा होता है टेरा। एक्सा, पेटा, टेरा। और चौथा होता है जीगा। पांचवा होता है किलो। एक्सा, पेटा, टेरा, जीगा, किलो। छठा होता है हेक्टो।
हेक्टो, एक्सा पेटा टेरा जीगा किलो हेक्टो, हेक्टो। और काट हुआ, टोटल 6 हुआ। एक्सा पेटा टेरा जीगा किलो हेक्टो डेका, डेका। इसके बाद इधर क्या होता है, इधर होता है डेसी, 8वां नंबर पर क्या होगा, डेसी। सेंटी, डेसी सेंटी। आगे इसका मान हम पुट करेंगे, आगे इसका मान बैठाएंगे। मान ही इंपॉर्टेंट है इन सब का, मान ही तो पूछा जाता है। डेसी सेंटी मिली, माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, मिली सेंटी, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, सॉरी मिली सेंटी बोल दिया तभी, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, नाइनो, नाइनो, माइक्रो नाइनो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नाइनो, पीको, फेम्टो, या फर्मी, और फिर होता ऑटो, ऑटो। ये होता 10 के विभिन्न घात या उपसर्ग। अब एक्सा का मान क्या होता है, 10 टू दी पावर 18। क्या होता है, 10 टू दी पावर 10 टू दी पावर 18। इसके बाद इसका मान क्या होता है, पेटा का 10 टू दी पावर 15। इसके बाद टेरा क्या होता है, 10 टू दी पावर 19। इसके बाद फिर नेक्स्ट इसका जो होता है वो क्या होता है, 10 टू दी पावर 16, 10 टू दी पावर, सॉरी 16 बोल दे, 10 टू दी पावर 18, 10 टू दी पावर 15, 10 टू दी पावर 9, 10 टू दी पावर 6, 10 टू दी पावर 3। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या होगा, 10 टू दी पावर 2 और 10 टू दी पावर 1। फिर यही चीज इधर निगेटिव में बनेगा, क्या चीज निगेटिव बनेगा, पावर 10 टू दी पावर -1, मतलब इसको पलट दीजिए। 10 का जो घात है ना वो एक्सा से डेका तक जो बनेगा वो पॉजिटिव में, फिर डेसी से लेकर ऑटो तक जो बनेगा वो निगेटिव में। क्या चीज निगेटिव में, पावर घात, 10 के पावर -1। इसके बाद 10 के पावर -2, फिर यहां से 10 के पावर -3, 10 के पावर -6, 10 के पावर -9, 10 के पावर -12, 10 के पावर -15, 10 के पावर -16। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नाइनो पीको फेम्टो फर्मी ओटो, ये रहा इसका वैल्यू। तो यही चीज को हमें क्या करना है,
अच्छे तरीका से माइंड में बनाकर रखना, इसी चीज को आप लोग अच्छे तरीका से माइंड में बनाकर रख लीजिएगा। तो एक बार दोबारा फिर से रिपीट कर लेते हैं और मीटर लगा दीजिएगा आगे में। मीटर, किलोमीटर में इसको कहेगा चेंज करने के लिए 10 के घात 3 का गुना कर दीजिएगा, फिर किलोमीटर में चेंज कर लीजिएगा। ये तो चीजें बिल्कुल आसान है। जब मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 1000 से गुना करते हैं, और 1000 से गुना करने का मतलब 10 के पावर क्यूब। चलिए, मीटर, तो चलिए रिपीट करते हैं। 10 के विभिन्न घात या उपसर्ग को दोबारा फिर से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, ताकि हमारे दिमाग में ये चीजें जो ना अच्छे तरीका से बैठ जाए, और फिर याद करने वक्त उतना प्रॉब्लम क्रिएट ना कर पाए। ठीक, चलिए, एक्सा, पेटा, टेरा, जीगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नाइनो, पिको, फेम्टो या फर्मी, इसी को कहते हैं ओटो। इस तरह से आपको क्या करना है, याद रख लेना है। एक्सा से लेकर टेका तक जो 10 का पावर होता है वो पॉजिटिव, फिर डेसी से लेकर ओटो तक जो 10 का पावर होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। आई होप यू, उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ गए होंगे, है ना। चलिए, अब देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा उपसर्ग है, कौन कौन सा 10 की विभिन्न घात इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू से। तो इंपॉर्टेंट की बात करें तो फेम्टोफॉर्मी काफी पूछा गया है, पीको भी पूछा गया है, नाइनो भी, माइक्रो भी। माइक्रो से लेकर यहां ओटो तक का जितना भी मान है वो सब के सब हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इनको अलग एक नोट में लिख लीजिएगा। ठीक है, एक माइक्रो का मान कितना होता है, तो एक माइक्रो का मान होता है, एक माइक्रो का मान कितना होता है, एक माइक्रो का मान होता है 10 के घात -6। और फिर नेक्स्ट क्या कहते हैं, सॉरी एक माइक्रो लिख दिए, वही समझिए माइक्रो तो एक माइक्रोवेव हुआ ना। माइक्रो का मान कितना होता है, 10 के पावर -6 होता है, या 10 टू द पावर -6। फिर इसके बाद क्या है, नाइनो। नाइनो का मान कितना होता है, नाइनो के मान देखे, नाइनो का मान कितना होता है, 10 के पावर -9। फिर इसके बाद पीको का मान कितना होता है, पीको का मान होता है 10 के पावर -12। फेम्टो या फर्मी का, चलिए दोस्तों यहां नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, अब इससे हम थोड़ा ऊपर लिखने का प्रयास करते हैं, नहीं तो इस चीज को फटाफट नोट कीजिए। जो हम यहाँ इंपोर्टेंट 10 के विभिन्न घात को यहाँ नोट करवा रहे तो उसको अब हम यहाँ करवा देंगे, जहां हम सारे के सारे 10 के विभिन्न घात को किए हुए हैं। फटाफट नोट कीजिए। चलिए, अब हम नेक्स्ट मिटाते हैं और फिर इसमें से कौन कौन इंपॉर्टेंट है उसको लेकर चलते हैं। नोट में लिख लीजिएगा, माइक्रो, 10 के पावर -6 मीटर।
इसके बाद है नैनो, 10 के पावर 9, पीको 10 के पावर -12 मीटर, फेमटो या फर्मी 10 के पावर -15, ओटो 10 के पावर -16 मीटर। तो ये सब के सब मान क्या है हमारे एग्जाम दृष्टिकोण से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, फर्मी या ओटो। तो आई होप यू, उम्मीद करते हैं इन सारे मान को आप लोग अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। और अगर कहीं भी दिक्कत है ये 10 की विभिन्न घात वाले मान में तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और फिर आज की क्लास को तब हम यही रखते हैं और इससे आगे की क्लास फिर हम नेक्स्ट डे में देने वाले हैं। और तब तक के लिए थैंक यू।